बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अगला जो आपके पास जो मॉड्यूल है वो हमारे सॉफ्टवेयर का आता है एडमिशन मॉड्यूल, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है हर स्कूल के लिए, हर स्कूल के सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले के लिए एडमिशन मॉड्यूल्स। तो एडमिशन मॉड्यूल में क्या होता है, हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। एक होता है न्यू एडमिशन और एक होता है एग्जिस्टिंग एडमिशन। दोनों में फ़र्क कुछ नहीं है, दोनों में फ़र्क सिर्फ आपको ये आएगा कि न्यू एडमिशन तो बिल्कुल सिंपल सा है कि मिसाल एक स्टूडेंट आया है, उसने न्यू एडमिशन लिया है, फर्स्ट टाइम आपका स्कूल आया है और उससे एडमिशन लिए, वो न्यू एडमिशन में डालेगा। एग्जिस्टिंग एडमिशन में क्या होगा, एक मिसाल है आप पुराना सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं और उस सॉफ्टवेयर से आप सारा डेटा उठा के उस स्टूडेंट्स के हमारे इस नए सॉफ्टवेयर में डाल रहे हैं, तो आप एग्जिस्टिंग स्टूडेंट में एडमिशन में करेंगे। या आप मैनुअल रिकॉर्ड चला रहे हैं और आप ऑटोमेशन पे आ रहे हैं हमारे सॉफ्टवेयर पे, तो वो आप एग्जिस्टिंग में एडमिशन करेंगे। अच्छा, फ़र्क छोटा सा उसमें ये आएगा कि एग्जिस्टिंग में ये होगा कि अगर तो पुराने सॉफ्टवेयर में स्टूडेंट के पीछे कोई ड्यूज़ हैं, एरियर्स हैं, तो वो सिर्फ आपको एक ऑप्शन एक्स्ट्रा दे रहा है, वो है ओपनिंग बैलेंस का। अगर तो पुराने सॉफ्टवेयर में या पुराने रिकॉर्ड में पुराने स्टूडेंट के पीछे कोई भी एरियर्स हैं, कोई भी ड्यूज़ हैं, तो आप ड्यूज़ की अमाउंट इसमें ओपनिंग बैलेंस में डाल के उसका एडमिशन करेंगे, तो वो जब मंथली फ़ीस जनरेट होगी तो वो एरियर्स उसकी मंथली फ़ीस के साथ ऐड होके आपको स्लिप निकालेगा। अब हम यहाँ करते हैं एक स्टूडेंट का एडमिशन। सबसे पहले टॉप पे यहाँ आपको नज़र आ रहा है न्यू एडमिशन, इसको आप विजिट कर दें। ठीक है, जिस तरह आपको मैंने न्यू एडमिशन और एग्जिस्टिंग एडमिशन का फ़र्क ऑलरेडी बता दिया, तो हम दोनों का एडमिशन का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, सिर्फ एग्जिस्टिंग में ओपनिंग बैलेंस का आ रहा है तो हम इसको इसी में एडमिशन करते हैं स्टूडेंट का। ठीक है। अच्छा, यहाँ आप स्टूडेंट का नाम डालते हैं बिलाल, उसामा करते थे, चलें उसामा, फादर नेम बिलाल। अच्छा देखें, ये जो मैनुअल एडमिशन नंबर है ये सिस्टम अपने हिसाब से भी जनरेट कर सकता है और ये आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। जिस तरह अब मैं करता हूँ 8876 5, ये एडमिशन नंबर उसका मैनुअल मैंने जनरेट कर दिया। अच्छा, दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो आपको स्टेरिक्स नज़र आ रहे हैं रेड कलर के, जिस फील्ड के ऊपर ये स्टेरिक्स लगे हुए हैं ना, ये फील्ड तो आपने मस्ट फिल करनी है। इसके बगैर इसको एम्प्टी छोड़ेंगे तो आपका एडमिशन सेव ही नहीं होगा। और जिनके ऊपर ये स्टेरिक्स नहीं है, वो अगर फील्ड आप खाली भी छोड़ दें, वो बॉक्स अगर आप खाली भी छोड़ दें विदाउट डेटा एम्प्टी, तो आपका एडमिशन सेव हो सकता है। अच्छा, हमने उस स्टूडेंट नेम उसामा डाल दिया, फादर नेम बिलाल डाल दिया, गार्डियन नेम हम छोड़ रहे हैं, जेंडर हम उसका मेल कर रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ हम उसकी मंथ हम उसका 5th करते हैं, 25th डेट करते हैं और 203 उसका डेट ऑफ बर्थ करते हैं। ये है स्टूडेंट फ़ोटो। अगर आप स्टूडेंट की फ़ोटोज़ भी डाल रहे हैं तो ये आप चूज़ फाइल में कर दें, आपके पास सिस्टम में स्टूडेंट की फ़ोटोज़ पड़ी होंगी, वो आप इसको ऐड कर दें। अच्छा, ये बायोमेट्रिक डिवाइस का क्या ऑप्शन है, अगर तो आप अपने स्कूल में स्टूडेंट की अटेंडेंस का सिस्टम सारा बायोमेट्रिक से चला रहे हैं कि सुबह सुबह स्टूडेंट आके बायोमेट्रिक डिवाइस पे उनका फिंगर लगाए और अटेंडेंस ले, तो फिर तो उसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से करनी है, जो कि अमूमन स्कूल में होता नहीं है ज़्यादातर। तो अगर तो आपके स्कूल में वो चीज़ है तो वो उसकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, वो मैं आपको अगर सिखा दूंगा, अगर आप किसी स्कूल की डिमांड पे अगर वो बायोमेट्रिक कर रहे हैं तो। इन केस अगर वो मैनुअल अटेंडेंस करें तो फिर आप इस खाने को एज इट इज़ एम्प्टी छोड़ दें। कॉन्टैक्ट नंबर डालते हैं 0345877645। ठीक है। ईमेल एड्रेस आप डाल दें अगर आप स्टूडेंट के पास है तो, फादर का CNIC 17301 26, CNIC नंबर डल गया। नेशनलिटी, ये वो फील्ड्स हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट नहीं, आप इसको एम भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप एडमिशन कर रहे हैं तो प्रॉपर डिटेल करें तो ज़्यादा बेहतर है, स्टूडेंट की प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। ऑक्यूपेशन बिजनेस, ठीक है। पेरेंट कार्ड नंबर डाल दें, पोस्टल एड्रेस डाल दें, परमानेंट डाल दें। ठीक है। अच्छा, एकेडमिक सेशन क्या है, हम वो कर जितने सेशंस हमारे सिस्टम में चल रहे थे और जो चल रहे हैं, अगर तो ये स्टूडेंट एग्जिस्टिंग में और पुराने सेशन का है तो उसको पुराने सेशन में डाल दें। जिस तरह हमने अभी नया बनाया था, पिछले आपको दिखाया सेशन 27 से 28 बनाया है, वो हम इसको इसमें डालते हैं। ठीक है। एडमिशन क्लास हम इसको करते हैं 11th में, जो हमने बना चुके हैं पीछे, जो मैंने आपको बनाने का तरीका भी सिखाया। एडमिशन डेट आज की कर लें, क्लास इसकी 11th है। सेक्शन आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ए करते हैं, बी करते हैं, सी करते हैं, जो सेक्शन आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, सेक्शंस आपने पीछे बनाए हुए हैं, हम इसको बी में डालते हैं। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट क्या है, अगर तो पुराने स्कूल से किसी में आया है और सर्टिफिकेट उसके पास है तो आप इसको टिक करके उसका लास्ट स्कूल अटेंडेंस का स्कूल का नाम डाल सकते हैं। अगर ये नहीं है तो आप इसको अनमार्क कर दे तो ये चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, देखें जब आपने 11th क्लास सेलेक्ट की है तो उसकी प्री डिफाइन
फीस स्ट्रक्चर हमारे पास जो हमने पीछे बनाया है वो हमारे पास विजिबल हो गया। ये डिस्काउंट का ऑप्शन है, अगर आप किसी स्टूडेंट को, इस नए स्टूडेंट को डिस्काउंट देना चाहते हैं कि कोई परसेंटेज दे, तो आप डिस्काउंट भी दे सकते हैं, एड फी में दे सकते हैं, परसेंटेज दे सकते हैं, फिक्स डिस्काउंट, जो डिस्काउंट आप देना चाहें इसको आप डिस्काउंट दे सकते हैं। इफ़ नॉट तो आप इसको एज इट इज छोड़ दें, ये मसला नहीं है। ये आ गया मेन जिसकी मैं आपको बात कर रहा था, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस में क्या है, एग्जिस्टिंग है, ठीक है, पुराने उससे आ रहा है सॉफ्टवेयर से, इसका एडमिशन हम इस सॉफ्टवेयर में डाल रहे हैं। मिसाल है उस स्टूडेंट के पीछे ड्यूज़ हैं 1000 रुपए के रहते हैं, ठीक है। रिमार्क्स में आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ड्यूज़, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट स्टूडेंट की पुराना स्कूल का सर्टिफिकेट, डेट ऑफ फॉर्म बे, डीएमसीज, जो चीज़ है वो आप इसमें डाल सकते हैं। ये सारा का सारा इसमें आपका ऐड हो गया, ड्यूज़ भी डल गए, फी स्ट्रक्चर भी आपको शो हो गया। सेव एंड प्रिंट में क्या आता है, एडमिशन सेव हो जाएगा और एक प्रिंट फॉर्म निकल आएगा जो आपके स्टूडेंट को दे सकते हैं। अगर आप नहीं देना चाहते तो सिर्फ आप सेव एडमिशन कर दें, ये आपका एडमिशन आपके सिस्टम में सेव हो जाएगा। अच्छा, यह एक फ़िल्टर है। फ़िल्टर से क्या, आप किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट की डिटेल निकालना चाहते हैं, उसको एडिट करने के लिए निकालते हैं, या किसी नॉर्मल रीज़न के लिए आप उसकी डिटेल निकालते हैं, तो वो आप फ़िल्टर में सर्च स्टूडेंट के नेम से भी कर सकते हैं, फादर के नेम, जिस चीज़ से आप उसको फ़िल्टर करके निकालना चाहिए। आपको स्टूडेंट का नेम आता है, जिस तरह हमने अभी स्टूडेंट का एडमिशन किया है उसामा, उसामा को हम निकालते हैं सिस्टम से, ठीक है। उसामा बिलाल जो पिक्चर अपलोड की है, सारी डिटेल उसके आगे। ये 3 आइकन्स क्या है, ये आपको दिखाएगा स्टूडेंट की डिटेल, ये स्टूडेंट की डिटेल प्रिंट करेगा, और ये जो है स्टूडेंट की डिटेल्स को एडिट करने के लिए उसको खोलेंगे तो ये आपको एडिट के उसमें ले जाएगा, आप इसमें जाकर एडिटिंग कर सकते हैं और चेंज करके अपडेट कर सकते हैं। तो ये आपका कुछ एडमिशन का सेक्शन है। अच्छा, इसमें क्या होता है, एक ऑप्शन है लिस्टिंग रिपोर्ट। लिस्टिंग रिपोर्ट में आप पूरे स्कूल की भी लिस्ट निकाल सकते हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं किस क्लास में, और वन बाय वन करके फिल्टर करके, जिस तरह बाहर का ऑप्शन था यहाँ पर अंदर भी है। लेकिन यहाँ से ये ऐसा नहीं है कि आप पूरी स्कूल की निकालना चाहता हूँ तो प्री डिफाइन छोड़ के इसको अप्लाई फिल्टर करेंगे, ये आपको पूरे स्कूल का रिकॉर्ड दिखा देगा, फीस कितनी है, किसके पीछे कितने ड्यूज हैं, कौन सी क्लास है, सारा आपको ये डिटेल इसमें दे देगा। तो ये कुछ एडमिशन का मॉड्यूल है आपका, ठीक है, जिसमें आप सारी चीज़ें एडमिशन कर सकते हैं, डिटेल निकाल सकते स्टूडेंट की, और अपने लिए आसानी के लिए कर सकते हैं। थैंक यू।